ये काम कैसे करता है, क्या चलाया कैसे जाता है। आपके मन में कुछ सवाल इस एप्लीकेशन को लेकर चल रहे होंगे, तो मैं बता दूंगा कि मैसेंजर का मतलब क्या होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग टेक्नोलॉजी IM कंप्यूटर के जरिए होने वाला स्क्रूटिनी कंपटीशन का एक प्रकार है, जिसमें इंटरनेट या किसी दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पर दो या उससे ज्यादा के बीच तुरंत रियल टाइम मैसेज भेजे जाते हैं। शुरुआत में इसमें सिर्फ साधारण टेक्स्ट मैसेज का आदान-प्रदान होता था, लेकिन आज इनके इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन और सर्विस जिसमें इंस्टेंट मैसेंजर, मैसेजिंग ऐप, चैट ऐप, चैट वाइड या सिर्फ मैसेंजर भी चलता है। मल्टीमीडिया, इमोजी, फाइल ट्रांसफर, वॉइस कॉलिंग और वीडियो चैट जैसी सुविधा भी दी जाती है। मैसेंजर का आविष्कार कब हुआ? मैसेंजर क्या क्या काम कर सकता है? मोबाइल फोन और कंप्यूटर में मैसेज क्या फर्क है? हालांकि ये शब्द 1990 के दशक का है, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग इंटरनेट से भी पहले आ गई थी। ये सबसे पहले 1960 के दशक के बीच में कंप्यूटर टाइम सेटिंग CTSS और मल्टीप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस जैसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देती है। शुरू में इसमें से कुछ सिस्टम का इस्तेमाल प्रिंटिंग जैसी सेवाओं के लिए नोटिफिकेशन सिस्टम के तौर पर किया जाता था, लेकिन जल्दी इसका इस्तेमाल उसी मशीन पर लॉगिन के लिए किए दूसरे यूजर से बातचीत करने के लिए किया गया। CTSS ने 30 लोगों तक के लिए टेक्स्ट मैसेज के लिए सरल बातचीत की सुविधा की। इंस्टेंट मैसेजिंग के साथ साथ शुरुआत या ऑनलाइन चैट सुविधा भी आई। इनमें सबसे पहले थी ब्लूटूथ सिस्टम डॉक्यूमेंटिक 1973, जो 512x512 ग्लास वाला डिस्प्ले, हर व्यक्ति के लिए 5 लाइन टेक्स्ट, एक स्टेटस लाइन पर एक साथ 5 लोगों को चैट करने की सुविधा देती थी। 1980 के दशक में बुलेटिन बोर्ड सिस्टम के दौर में कुछ सिस्टम चैट फीचर में शामिल की गई और तो कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए फ्रांसिंग राउंड टेबल इसका मुख्य उदाहरण आम लोगों के लिए उपलब्ध पहली थी। कमर्शियल ऑनलाइन चैट सर्विस प्लूटो के उलट जो एजुकेशनल थी। 1918 में कंप्यूटर्स के CB सिमिलर कंप्यूटर CB सिमिलर थी। 24 जैसे कोलंबस ओहियो में कॉम्प्यूसर और एक्यूजिटिव एलेक्जेंडर ट्रेवर ने बनवाया था। जैसे जैसे नेटवर्क का विकास हुआ, प्रोटोकॉल भी नेटवर्क के साथ फैलते गए। इनमें से कुछ फीचर 2 पिलर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया, जबकि जिसे दूसरों में फीचर्स को सर्वर कनेक्ट करने की जरूरत होती है। 1980 के दशक में MIT के प्रोजेक्ट एंथा में इंसेफल नोटिफिकेशन सर्विस बनाई गई थी, जो अभी भी कुछ स्थानों में इस्तेमाल होती है, लेकिन सर्विस यूजर्स को ढूंढ सके और उन्हें मैसेज भेज सके। कमांड लाइन यूजर से बातें जो स्क्रिप्ट यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करते 1980 या 90 के दशक में शुरुआत लोकप्रियता थी। शुरुआत में इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम मुख्य रूप में रियल टाइम टेक्स्ट वाले थे, जहाँ टाइप करते ही करेक्ट देते थे। इनमें से यूजर बातें कमांड लाइन प्रोग्राम में शामिल थी, जो 1980 से 1990 के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय थी। कुछ
इंटरफेस का इस्तेमाल करते थे। रियल टाइम टेक्स्ट में आधुनिक वर्जन इंस्टेंट मैनेजर भी मौजूद थे, जैसे ऑल का रियल टाइम IM का ऑपरेशनल फीचर के तौर पर 1980 के दशक में आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में कॉमोडारो 64 कंप्यूटर के लिए क्वांटम लिंक ऑनलाइन सर्विस एक साथ जुड़े कस्टमर्स के बीच यूजर्स ने यूजर मैसेज की सुविधा दी। वैसे वो ऑनलाइन मैसेज या शॉर्ट और बाद में फ्लैक्स मेल कहते थे। क्वांटम लिंक के बाद अमेरिका ऑनलाइन बन गया और OLA इंस्टेंट मैसेजर ATM जिस पर बाद में बात की जाएगी बनाया, जबकि क्वांटम लिंक क्वांटम सॉफ्टवेयर कमांडर 64 पर चलाया जाता है और सिर्फ कमांडर कैपेसिटी या टेक्स्ट ग्राफिक्स पर इस्तेमाल करता है। स्क्रीन और वर्चुअल ये अलग अलग होता जाता है बांटा गया था और OLM एक पीली पट्टी के तौर पर दिखाई जाती है, जिस पर मैसेज फॉर्म और भेजने वाले का नाम जैसे कि लिखा जाता है। ये पट्टी यूजर को भी काम करता रहता है, ऊपर से दिखाई भी जाती है। जवाब देने के लिए ऑपरेशन दिखाई जाती है। इस तरह से इस प्रकार के ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस GUI माना जा सकता है। हालांकि यह बाद में यूनिक विंडोज और लबादा पर आधारित सॉफ्टवेयर की तुलना में बहुत शुरुआती स्तर का था। OLM में क्यूलिंग प्लस सर्विस का आता था, जिसका मतलब था कि क्यूलिंग में महीने के एक्सप्रेस चार्ज के अलावा हर मिनट के हिसाब से एक्स्ट्रा फीस लेते थे। इंटरनेट पर रिलाय चैट प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट 1988 में शुरू हुआ और ये इंटरनेट का पहला बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग स्टैंडर्ड बन गया। बड़े सोशल नेटवर्क पर इन मैसेजिंग फीचर्स को ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, जिन्हें उस समय आमतौर पर IM नहीं कहा जाता था। उदाहरण के लिए 2011 में ATM के यूजर्स की संख्या आधी से भी कम हो गई थी। इंटरनेट इनबैंड सेल फोन स्मार्टफोन के लिए बढ़ते इस्तेमाल की वजह से स्टैंड ऑन इंस्टेंट मैसेजर सेवाओं के नया जीवन लिया और मुख्य रूप से मोबाइल पर इस्तेमाल होने लगी। सेल्युलर आधारित SMS और MMS टेक्सटिंग सेवाओं के लिए अलग अलग दिखाने के लिए उन्हें अक्सर चैट एप्स कहा जाता था। ATM और MSN जैसी पुरानी सेवाओं को उलट से नई सेवाओं को खास तौर पर मोबाइल प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए दी गई। 2005 में लॉन्च हुआ बैटरी ब्लैकबेरी मैसेंजर मोबाइल IM की शुरुआती और असरदार उदाहरणों में से एक था और इसने WhatsApp जैसी कंपनियों को अपने खास प्रोटोकॉल वाली सेवाओं शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 2013 तक मोबाइल ने इंस्टेंट मैसेजिंग और ग्लोबल मैसेज वॉल्यूम के मामले में SMS को पीछे छोड़ दिया। जहां SMS पारंपरिक पेड टेलीफोन सेवाओं पर निर्भर था, वहां मोबाइल पर IM ऐप्स मुफ्त या मामूली डेटा शुल्क पर उपलब्ध थे। पुरानी IM सेवाओं आखिरकार बंद कर दी गई, जिनमें से AIM और याहू मैसेंजर शामिल थे। साथ ही विंडो लाइव मैसेंजर भी, जिसे 2013 में स्काइप में मिला दिया गया था। 2014 में रिपोर्ट आई कि इंस्टेंट मैसेजिंग यूजर सोशल नेटवर्क से ज़्यादा थी। इसी दौरान वर्क स्पेस पर इंस्टेंट मैसेजिंग से बढ़ती इस्तेमाल नई सेवाएं एंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन बन गई, जो अक्सर वर्क फ्लो सिस्टम में जैसे अन्य एंटरप्राइज एप्लीकेशनों से जुड़ी होती थी, जैसे स्काइपे और बिजनेस स्लैक। माइक्रोसॉफ्ट टर्म्स में इस बीच 2015 में डिस्कॉर्ड या लॉन्च पारंपरिक IM का एक अहम नया उदाहरण बना, जिसमें मूल रूप से टेक्स्ट
डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन किया गया था। इंटरऑपरेबिलिटी, लिनक्स और फीचर की टेबल चैट विंडो ज़्यादातर IM प्रोटोकॉल होता है और उन्हें दूसरों के साथ इंटरऑपरेटेबल, एक दूसरों के साथ काम करने के लायक होने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया होता। इसके मतलब है कि IM नेटवर्क एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाते और यूज़र दूसरे नेटवर्क मौजूदा यूज़र से संपर्क नहीं कर पाते। 2024 तक IM सेवाएं अलग अलग हिस्सों में बटे होने का मतलब है कि आम यूज़र अपनी सभी कॉन्टैक्ट्स के संपर्क में रहने के लिए पहले से कभी ज़्यादा नेटवर्क का इस्तेमाल कर पड़ सकता है, जिसमें ऐप्स डाउनलोड करना और साइन अप करना शामिल था। हालांकि समाधान खोजने की कोशिशें भी की गई है। मल्टी प्रोटोकॉल कंटाइन और प्रोटोकॉल के लिए अतिरिक्त लोकल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने किसी भी IM प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकते। मल्टी प्रोटोकॉल इंस्टेंट मैनेजर सॉफ्टवेयर उदाहरणों का सिंक और ट्रिलियन और हाल ही में डीपर शामिल है। ये थर्ड पार्टी क्लाइंट अक्सर प्रायोरिटी प्रोटोकॉल में पाबंदियों और उनमें बाहर कर दिया जाने के कारण बने रहने में असमर्थ रहे। उदाहरण के लिए 2015 में व्हाट्सएप उन यूजर्स पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया जो अनौपचारिक क्लाइंट का उपयोग कर रहे थे। प्रमुख IM प्रदाता आमतौर पर बदलाव करने के कारणों के रूप में औपचारिक समझौतों की आवश्यकता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हैं। मौजूदा यूजर बेस कौन कौन है? मई 2025 तक दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स और सेवाएं शामिल है। सिग्नल 100 मिलियन यूजर्स, लाइक 197 मिलियन, वाइबर 260 मिलियन, YouTube 562 मिलियन, स्नैपचैट 900 मिलियन, टेलीग्राम 1 बिलियन, फेसबुक मैसेंजर 1.3 बिलियन, वीचैट 1.39 मिलियन और व्हाट्सएप 3 बिलियन यूजर। दुनिया में 25 देश है जहां व्हाट्सएप मैसेंजर IM इंस्टेंट मैसेजिंग मार्केट में सबसे आगे नहीं है, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, हंगरी, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, फिलीपींस और चीन। अलग अलग देशों में IM ऐप में इस्तेमाल का स्तर अलग अलग है। अप्रैल 2022 तक मेटा प्लेटफॉर्म्स का व्हाट्सएप दक्षिण अमेरिका, पश्चिम यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में कई देशों में सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग नेटवर्क है। मेटा प्लेटफॉर्म पर फेसबुक मैसेंजर्स और उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप या मध्य यूरोप में कुछ देशों में और ओशिनिया में सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग नेटवर्क है। टेलीग्राम पूर्वी यूरोप में कई देशों में सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है और पश्चिमी यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया, दक्षिणी पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में कई देशों में व्हाट्सएप के बाद दूसरा सबसे पसंदीदा विकल्प है। रैकुटिन का वाइबर मध्य और पूर्वी यूरोप में, बुल्गारिया, ग्रीस, सर्बिया, यूक्रेन में मजबूती से मौजूदा है। यह फिलीपींस और वियतनाम में भी ठीक ठाक सफल है। नेवर कॉम्प्रोमेशन का लाइन एशिया में कुछ देशों जापान, ताइवान, थाईलैंड में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स और सेवाएं जो मुख्य रूप से केवल कई देशों में इस्तेमाल की जाती है, इनमें से शामिल है दक्षिण कोरिया में
काको टॉक, वियतनाम में ज़ालोज, चीन में वीचेट और कतर में IMO। हालांकि डिस्कॉर्ड किसी भी देश में 1-to-1 मैसेजिंग के लिए मुख्य ऐप नहीं है, लेकिन ऑनलाइन कम्युनिटी के बीच इस्तेमाल आम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बड़ी संख्या में सदस्यों के साथ चैट, टॉपिक्स, बैट्स चैनल और क्लाउड बेस्ड स्टोरेज का सपोर्ट करता है। प्राइवेसी पर ध्यान देने की वजह से पसंद किया जाने वाला ऐप सिग्नल नेदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड टॉप 3 पसंदीदा विकल्पों में से एक है। SMS का मतलब क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS ज़्यादातर टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का एक टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस कंपोनेंट है। यह स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, जिससे मोबाइल फोन छोटे टेक्स्ट मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। ये मैसेज आमतौर पर सेल्युलर नेटवर्क के जरिए भेजा जाता है, GSM स्टैंडर्ड के हिस्से के तौर पर, और SSS-7 सिग्नल प्रोटोकॉल पर आधारित SSS 1993 में डिजिटल सेल्युलर नेटवर्क पर शुरू किया गया था। इसे मूल रूप से ग्राहकों के लिए उनके करियर और ऑपरेटरों से अलर्ट पाने के लिए बनाया गया था। यह सर्विस यूजर को 1960 कैरेक्टर यह तक कि टेक्स्ट मैसेज भेजने और पाने की सुविधा देते हैं। शुरू में GSM फोन के बीच और बाद में CDM को डिजिटल AMPS पर भी, तब से इसे नए नेटवर्क पर भी परिभाषित और सपोर्ट किया गया था, जिससे आज के 5G नेटवर्क भी शामिल है। SMS गेटवे का इस्तेमाल करके मैसेज को SMSC के जरिए इंटरनेट पर भेजा जा सकता है, जिससे कंप्यूटर, फिक्स्ड, लैंडलाइन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। बाद में SMS अपग्रेड के तौर पर MMS पेश किया, जिससे फीचर मैसेजिंग की सुविधा थी। लोगों के बीच मनोरंजन के लिए टेक्स्ट के अलावा SMS का इस्तेमाल मोबाइल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग का पावर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन, टेलीवोटिंग, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग देखें और दूसरे कमर्शियल कंटेंट के भी किया जाता है। टेक्स्ट कम्युनिकेशन के तरीके और तौर तरीके SMS स्टैंडर्ड दुनिया भर के बहुत लोकप्रिय कहा गया है। 2010 में आखिर तक यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डेटा एप्लीकेशन था, जिनमें से अनुमानित 3.5 मिलियन एक्टिव यूजर थे। सिर्फ यूजर नहीं, एक्टिव यूजर थे, यानी सभी मोबाइल फोन सब्सक्राइबर लगभग 80% हाल के समय में SMS को नई प्रो प्रायोरिटी के इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में कड़ी टक्कर मिल रही थी। रिच कम्युनिकेशन सर्विस और SMS संभावित ओपन स्टैंडर्ड उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था। SMS का विकास को किसने और कहाँ किया? SMS टेक्नोलॉजी की शुरुआत रेडियो टेलीग्राफी और रेडियो मेमो पेजर से हुआ, जिसमें स्टैंडर्ड फोन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता था। इनमें 1986 में ग्लोबल सिस्टम और मोबाइल कम्युनिकेशन GSM स्टैंडर्ड की सीरीज के हिस्से के तौर पर तय किया गया था। पहला SMS 3 दिसंबर 1992 में भेजा गया था, जब सेमा ग्रुप के टेस्ट इंजीनियर नील पैकवर्थ के अपने साथी रिचर्ड चार्विस के कक्षा 901 को फोन पर क्रिसमस की बधाई में भेजा था। SMS कहाँ तक सीमित है? टेलीमार्केट्स की और से यूजर को बिना मांगे बहुत सारे मैसेज भेजने की आदत पर रोक लगाने के लिए भारत ने
सितंबर 2011 में नए नियम लागू किए। इनमें से हर सब्सक्राइबर के लिए हर महीने 3000 SMS मैसेज या दिन में औसत 100 मैसेज की सीमा तय गई थी। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स और ग्राहकों की तरफ से मिली प्रतिक्रियाओं के बाद TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नवंबर 2011 में इस सीमा को प्रीपेड सर्विस के लिए प्रति सीमित हर दिन 2000 SMS और पोस्टपेड सेवाओं के प्रति हर महीने 6000 SMS मैसेज तक बढ़ा दिया। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे संवैधानिक करार दिया, लेकिन कुछ सीमाएं अभी भी थी। ये थी जानकारियाँ कुछ SMS के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, पर ये जानकारी SMS के बारे में थी जो मुझे आपको देनी थी।